हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। कुछ आवश्यक विटामिन्स, विटामिन्स के रासायनिक नाम और रोग, विटामिन के सप्लीमेंट कितने फ़ायदेमंद है, विटामिन के उपयोग और स्रोत, विटामिन की कमी के लक्षण। थ्रो एनिमेशन के द्वारा आप 10 मिनट में सारे विटामिन्स को कवर कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्बनिक यौगिक खोज सी फंक कैसिमिर फंक ने किया। इसका सिद्धांत फंक व हॉपकिंस ने दिया। इसका नाम रक्षात्मक पदार्थ, ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसे हम रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन्स को कमी से होने वाला रोग यानी इसके अभाव से न्यूनता जनित रोग हो जाते हैं। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? विटामिन। इसको अधिक गर्म करने से इसके विटामिन कम हो जाते हैं। विटामिन के प्रकार देखिए, घुलनशील के आधार पर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी। शरीर में संचित होने वाला विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये शरीर में संचित रहता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारा शरीर विटामिन को उपयोग कर लेता है। विटामिन ए, डी, ई के संचित होती है यकृत में। जो विटामिन ए, डी, ई के है ये हमारे यकृत में संचित रहता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारा शरीर इसको उपयोग कर लेता है। मूत्र से बाहर जाने वाली सर्वाधिक विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। ये पेशाब से सबसे ज़्यादा बाहर जाती है। विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक, रथ एक टाफी है। रथ एक टाफी है। देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ, रथ एक टॉफी है। विटामिन ए रस से रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टा से टोकोफेरॉल। विटामिन एफ फी से फिलोक्विनोन। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक बार और देखेंगे, ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। अगर हमने वीडियो बनाने में थोड़ी सी अगर मेहनत की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ना की हो हमने तो सब्सक्राइब ना करना। अब देखिए, इधर आपका विटामिन लिखा हुआ है, प्रमुख स्रोत, इनसे होने वाले रोग, इनका अन्य नाम, विशेष तथ्य। तो विटामिन आपका ए है, प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। और कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। यानी हमें शाम के टाइम अब हमारे आँखों से जब नहीं दिखता है क्या क्या बोलते हैं? रतौंधी। अन्य नाम क्या है? संक्रमण रोधी। यानी ये हमें रोगों से बचाता है, आँख संबंधी निर्माण। और विटामिन ए जो है यकृत हमारे संचित रहता है। विटामिन बी या विटामिन B1 कहाँ किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। इसमें कमी से होने वाला रोग बेरी। कमी से पाचन क्रिया व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब देखें विटामिन सी, लीची व आंवला में, यानी जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग और नाविक रोग, ये नाविक रोग जो है हमारे सेना में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो नौसेना होती है अपने फल और फ्रूट को शिप में ले जाती है और महीना भर तक यूज करती है, लेकिन उस दरमियान इसमें धीरे धीरे विटामिन सी की मात्रा कम होने लगती है। इसलिए नौसेना के जो सैनिक होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा कम पाई जाती है और वो विटामिन सी से ग्रसित रहते हैं। इसे बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन। यानी विटामिन सी जो है शरीर की रक्षा करता है। गर्म करने पर सर्वप्रथम शरीर से संचित नहीं होता है,
कमी से घाव देरी से भरेगा। इस गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट हो जाता है। विटामिन सी हो, जब हम इसको पकाते हैं सबसे अधिक ये नष्ट हो जाता है और शरीर में संचित नहीं होता। ये विटामिन हमारे यकृत में संचित नहीं रहता है और इसकी कमी से हमारे जो शरीर में टूट फूट होती है उसका घाव जो है देरी से भरता है, याद रखना। अब देखेंगे विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश, स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसकी कमी से होने वाला रोग, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और जो वयस्क हैं, जो बच्चों से बड़े हैं, उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन, यानी कि धूप का विटामिन। इंग्लिश बोलते हैं सनशाइन विटामिन और या धूप का विटामिन। मजबूत बनाने वाली विटामिन या सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन क्या है? विटामिन डी। यह हमें त्वचा से भी प्राप्त होता है। जब त्वचा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। अब देखें विटामिन ई। तैलीय सोयाबीन, मक्का यानी जितने अंकुरित अनाज होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें कमी से पुरुष में नपुंसकता रोग हो जाता है और महिला में बांझपन नामक रोग हो जाता है। इसको हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन बर्थ विटामिन भी कहते हैं, जीर्णता रोधी विटामिन भी कहते हैं और वृद्धि रोधी विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में उपस्थित होती है। जितनी हमारी क्रीम कॉस्मेटिक की सामान होती हैं उसमें विटामिन ई होता है। अन्य विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरी, यही हमारा घेघा रोग हो जाता है, इससे घींच हमारी दब जाती है। विटामिन बी2 या जी, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, रोग कीलोसिस। विटामिन बी3 केमिकल नेम नियोसिन, कमी से होने वाला रोग पिलाग्रा रोग। विटामिन बी5 रासायनिक नाम पेंटाथेनिक, कमी से होने वाला रोग बर्निंग फूट सिंड्रोम। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया। विटामिन बी7 या एच, केमिकल नेम बायोटिन, इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का झड़ना। विटामिन बी9 या एम, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल, रोग एनीमिया नामक होता है। विटामिन बी12 या बी12 साइनोकोवालिन्स, कमी से होने वाला रोग परनीसियस एनीमिया। एनीमिया जो होती है हमारे रक्त में जब कमी हो जाती है वो एनीमिया का लक्षण होता है। विटामिन हमारा खनिज लवण के आधार पर या दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं आगे। दीर्घ मात्रिक, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक 7 है और सूक्ष्म मात्रिक 10। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये क्या है? दीर्घ मात्रिक। अब देखेंगे सूक्ष्म मात्रिक। आयरन, तांबा, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, फ्लोरीन, मिलिब्डेनम। अब प्रमुख खनिज को हम देखेंगे जो मेन है। कैल्शियम, ये दांत व हड्डियों को मजबूत करता है। पोटेशियम, इसका देखिए रासायनिक प्रतीक के है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि हेतु होती है जो गले में पाई जाती है। मैग्नीशियम, ये तंत्रिका तंत्र हेतु आवश्यक है न्यूरॉन्स के लिए। क्लोरीन, या जठर रस या गैस्ट्रिक रस का घटक है। सोडियम, ये जल संतुलन हेतु आवश्यक है, यानी इसकी कमी से जल की कमी पाई जाती है। अगर सोडियम है तो हमारा शरीर जो है जल को संतुलित करता है। अब देखें महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक आयरन लोहा या एफी पाए जाते हैं किसमें? पालक में। सबसे ज़्यादा आयरन हम पालक में पाया जाता है जो पत्तेदार होता है। आयरन एफी में हीमोग्लोबिन Hg बनता है, यानी जो आयरन में Hg हमारा बनता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग
लाल होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम, जो कि हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। मानव शरीर में 65 से 70% जल पाया जाता है। Fe कहते हैं आयरन, Hb हीमोग्लोबिन, आरबीसी की कमी, विटामिन B6, B9, B12 हमने पिछले स्लाइड में देखा है। B6, B9, B12 की कमी या रक्त की कमी, इन सभी से हमारा एनीमिया रोग होता है। इसे कहते हैं रक्ताल्पता यानी खून की कमी। इससे निपटने के लिए हमें पालक प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, यानी अधिक मात्रा में पालक को खाना चाहिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें।